बेदर्द हाकिम क्या फरियाद समझे जहाँ की अदालत जमाने के आगे। क्या बात है। अगर रुख से नजरें झुकाता न कोई तो खाता था गोली निशाना के आगे। लेकर के नाम जिनका सो जाते बच्चे झुकी माँ की ममता दीवाना के आगे। किसी नौजवान की टुकापी बने क्या झुकाई सर कुदरत सुल्ताना के आगे। इसी में हमारे पिताजी भी पहले बिरहा गाते थे। बिहारी गुरु अनपढ़ रहे, पत्तू गुरु अनपढ़ रहे, सरजू जी भी अनपढ़ रहे। अब हम लोग भी अनपढ़ के बराबर हैं। तो जब लिखना आपने शुरू किया तो पहला बिरहा कौन सा आपने लिखा? तो जब उसमें लिखे थे कि 5 बरस के हुए कबीर मुसलमान देने लगे नजीर हाजी पीर कहाँ बनाओ मुसलमान। तो जो शायरी उरी के विषय में है सर ना, तो राजो कवि जी से मिला। कि आपके लिखे बिरहे को किन किन लोगों ने गाया है? न तो जो बिरहा लिखा सब हिट हो गई। कवियों का तो खुराक बस इस तरह न है, एक ठे माला पहन लेते हैं साल भर सेवकाई करेंगे आप। आज तो यूट्यूब के जरिए सबको जानता है ना। लेकिन वो लोग जब अपनी पहचान बनाए थे तो अपने गायकी के बल। आपको क्या लगता है कि भविष्य क्या है बिरहा का? भविष्य तो बहुत खराब होता जा रहा है। बिरहा में पत्तू अखाड़े के कवियों और गायकों की एक बड़ी कतार है जो पूरे पूर्वांचल के अनेक गांवों में मौजूद है और अभी भी सक्रिय है। पत्तू अखाड़े में तरह तरह के प्रयोग हुए, शाब्दिक रूप से, छांदिक रूप से और भावात्मक रूप से भी। और उन प्रयोगों को सफल बनाने वाले कवियों ने अपने अपने जलवे बिखेरे। उनके लिखे बिरहा को गाकर गायकों ने मंच लूट लिया। ऐसे ही एक कवि हैं घुरभारी यादव जी, जो गाज़ीपुर ज़िले के सीमावर्ती गांव में रहते हैं जो आजमगढ़ से लगा हुआ है। आज भी हमारे साथ हैं। हम इनसे इनकी जीवन यात्रा और लेखनी की यात्रा जो है इनकी, उसके बारे में जानेंगे। घुरभारी कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवि जी, आपका जो गांव है जी, वो कौन सा है और वहाँ कब आपका जन्म हुआ? सर मेरा गांव तो बरहपार भोजूरा है जी। और मेरा जन्म 1-1 में हुआ जी। और हमारा थाना सादात पड़ता है जी। तो लगभग आप 72 गाजीपुर 72 साल के हो गए आप, लेकिन नौजवान दिख रहे हैं। अरे ऐसा आपकी तो बहुत लोग कहल ना जी कि हम मने लड़का रही तब वो वैसे न देखली, आज वैसे न देख। क्या बात है। हाँ, दांत गबड़ा दो नहीं तो मैं बहुत ठीक है सर। मुस्कान लेकिन आपकी मोहक है। और तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कितनी? शिक्षा तो बहुत कम है सर जी। यही 7-8 तक इतने तो पढ़ पाए जी। और इसी में हमारे पिताजी भी पहले बिरहा गाते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? लच्छू यादव। लच्छू यादव जी। तो वो अनपढ़ रहे। ये तो कला ही उन्हीं लोगों की है। वो तो दुर्भाग्य से राजदेव यादव जैसे लोग भी इसमें पैदा आगे बीच में हैं। तो अब हमारा तो जहाँ से शुरुआत है वहीं से अनपढ़ों की है। बिहारी गुरु अनपढ़ रहे। अब पत्तू गुरु अनपढ़ रहे, सरजू जी भी अनपढ़ रहे। और अब हम लोग भी अनपढ़ के बराबर हैं, है ना। और इसमें हमारे राम मूरत बरेठा जो हैं जी, ये पहले हम और राम मूरत, अच्छा, ये दोनों लोग बिरहा सीखना शुरू किए। अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली आपको? वही पिताजी से। जी। पिताजी हमारे अनपढ़ रहे। हम लोग पढ़ लेते थे उनका गनवा, तो हम ही लोग से पढ़वाते थे कि क्या है। तो सर हम लोग उसको पढ़ते थे, अब पढ़ते पढ़ते उनको बताते बताते हम लोग को याद हो गया। अच्छा, तो आपने मैंने लेकिन गाना नहीं शुरू किया, आपने लिखना शुरू किया? नहीं, या पहले गाते रहे? नहीं, पहले शुरू जब उनको हमको भी याद आ गया तो वो लोग बारात वरात पहले ऐसा था ना, खिचड़ी उचड़ी, यही सब माहौल, यही माहौल था। तो उसमें क्या है कि हम भी साथ में जाते थे, तो उसमें मौका मिलता था तो हमको लोग गवाते थे। और गवाते थे तो इनाम उनाम मिल जाता था, तो मन बढ़ गया उसी में। अब शिक्षा से मन हट गया, अब इस लाइन में जुड़ गए हम। तो कुछ दिन तो गाए,
तो राम मूरत और हम एक ही गांव से सटे हैं। जी। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि राम मूरत जो बरेठा थी उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, स्वर बहुत अच्छा था। तो राय हुआ कि यार सभी लोग दोनों पार्टियां मिलकर अगर एक पार्टी हो जाती तो और अच्छा रहता। क्या बात है, वाह। तो हम भी कहे चलो भाई ठीक है। तो हम अब वहीं से बिरहा बंद किए। अच्छा, गाना आपने शुरू हम अब कुछ नहीं, अब वहीं से हुए। तो उसमें हारमोनियम बजाना सीखा मैंने। तो जब हारमोनियम बजाना शुरू किया तो राम मूरत की पार्टी का जो मास्टर था, एक प्रोग्राम में हम लोग गए तो उसको अब बिरहा उगा रहे थे। अब बीच में उनको टट्टी लग गई वो हारमोनियम मास्टर को। जी। तो हम मौजूद थे। तो राम मूरत ये नहीं जानते थे कि हारमोनियम भी बजा लेते हैं। अब वो आदमी परेशान था, वो कहा कि यार यार हमारे तो टट्टी लगी। तो हम बोले राम मूरत से कि जाने दीजिए इनको, हम बजा देते हैं। तो मैंने उनको गवाया और बहुत खुश हुए। अब उसी दिन से उनको हटा दिए। अब हम उनका अब भाई नेचुरल कॉल तो किसी को भी लग सकती है, तो हटाने की क्या जरूरत थी? या तो आपने बहुत अच्छा बजा दिया होगा। हाँ, और उनके ये समझ में आया ना कि उनसे ठीक तो यह हूँ। तो उनके हटा जब देना तो हम उनका संगत करे लगे। अरे 20 वर्ष गवाया उसे। अब कोई बिरहा जगत का ऐसा कलाकार नहीं है कि जिससे वो नहीं गाया। चाहे राम जी हों या बुल्लू जी रहे हों, पारस जी रहे हों, सबसे वो भी पत्तू अखाड़े के ही थे। हाँ, पत्ते का है जी। सबसे गाया वो आदमी। स्वर का तो सिकंदर था। जी। हाँ, आज भी हैं, आपसे मुलाकात करा दूंगा। जी जी जी। हाँ, और इसके बाद 20-25 वर्ष उनको हमने गवाया। तो जब लिखना आपने शुरू किया तो पहला बिरहा कौन सा आपने लिखा? पहला बिरहा मैंने लिखा था वो कबीर दास की मुसलमानी। अच्छा। कबीर दास जी जो पैदा हुए तो मुसलमान के घर ही लालन पालन हुआ ना जी। तो जब उसमें लिखे थे कि 5 वर्ष के हुए कबीर तो मुसलमान देने लगे नजीर, हाजी पीर कहाँ बनाओ मुसलमान, कि भाई इनको मुसलमानी करना जरूरी है। तो उसमें मुसलमानी का वो बिरहा मैंने शुरू किया, लिखा फटे भले। तो उसमें टेरी थी। कबीरदास जी कहे थे कि भाई ये तो भगवान कुदरत की देन है, इसमें आप लोग ऐसा बाधा क्यों डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो वहाँ जो हाजी पीर थे मुसलमान के, तो वो बोले, टेरी लिखे थे कि सीधी इसी से होती, बोले मौलवी हजरत कुदरत के दिन में बाधा क्यों पड़ा। पहली गीत थी हमारी। फिर इसके बाद संगत प्रसिद्धन जी से हुई जी। वो बम्बई गए, वहीं पर लोग कलाकार लोग थे, हम भी गए थे यहाँ से। उस समय 52 रुपया किराया था बम्बई का। जी जी जी। अब सोच लीजिए कि हमारी उम्र क्या है, उस समय 52 रुपया मात्र किराया था बम्बई का। तो वहाँ गए थे, एक मेवा नाम का कलाकार था जो कि उससे संगत मेरी हुई। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत थी, मेरे फूफा वहाँ रहते थे। अच्छा। और मैं घर से नाराज होकर चला तो न पता था न कुछ था। तो मैं जब कल्याण में उतारा तो आप लोगों से पूछा कि मेरे फूफा जी रहते हैं, तो कौन बताएगा वहाँ। और इतनी भीड़ में। हाँ, उतना तो कौन बताएगा। कहाँ, अरे बच्ची तुम तो आके बच गया यहाँ पर, ऐसे कैसे, कहाँ रहते हैं, कहाँ। हम कहें कि बम्बई में रहते हैं। कहाँ, अरे बम्बई बहुत लंबी चौड़ी है। कहाँ बम्बई। सर मैं वहीं स्टेशन पर रुक गया। अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। तब तक शाम 9-10 बजे ढोलक हारमोनियम की यही आवाज़ आई। हमने सोचा कि बिरहा तो कहीं हो रही है, हमारा उससे लगाव था। तो वहाँ पर मेवा खलीफा बिरहा गा रहे। जी जी जी। तो मैंने गया तो चौकी पर आराम से बैठी। तो मेवा बड़ा दयालु टाइप करे ना, कहना बचवा कहाँ घर है। तुम कहीं मैं तो गाजीपुर। कहना कैसे। हम कहीं हमारे फूफा जी यहीं रहते हैं, हम तो घर से चले आए और यहाँ पूछ रहे हैं तो कोई बता नहीं रहा। तो वह पूछ रहे कि फूफा का नाम, कहीं नंगा यादव उनका नाम, कहीं नंगा यादव। तो बोले कि अरे पुड़वा, वहाँ पुड़वा लोग कहते थे बच्चों को। कहें अरे पुड़वा, नंगा को तो हम जानते हैं और हमारे बगल में ही रहते हैं। अब देखिए संजो,
रुको, चलो हम तुमसे मिलवाते हैं। सुबह हुआ तो फिर उनके साथ गए तो हमारे फूफा जी से मिलवा दिए। तो वो भाई बिरहा के रसिया थी क्या? रसिया थे। इसीलिए। हाँ, तो पर ये मेवा खलीफा जो थे, अब वो हमसे बड़ा प्रभावित हुए। हमें अपने साथ में जहाँ भी गाओ बजाओ, जहाँ हमके ले रहे तो कहें बड़वा कुछ गाते बजाते हो? हम कहें हाँ गाते हैं। तो कहें कि गाओ। तो उसमें सिमूरत कवि का लिखा हुआ बिरहा एक याद किया था मैंने, महाभारत से था। मेहर बसुआ का था। मैं तेरे ढल के घोड़े लगल, महावर जर को जाई बिगड़ी चूल्ही में तोहरी डालब पगड़ी। क्या बात। अब इस गाना को हमने गाया वहाँ पर, तो बड़ा प्रभावित हुए। उसमें बड़ा नया नया धुन डाल के लिखे थे उस जमाने में। सिमरत जी फिल्मों के धुनों को ले आए, यहाँ लगाया। बहुत धुन बाजी का गाना। तो कहे और चुके हम कहे हाँ बहुत सीखे हैं सिमरत जी का मैंने। तो कुल हमको गवाने लगे। और उसी बीच में प्रसिद्धन कवि पहुंच गए, क्योंकि वो लोग प्रसिद्धन के शिष्य थे जी। तो प्रसिद्धन पूछे कि ये पुड़वा कहाँ कहाँ कैसे है? तो बताया कि ये तो गुरुजी ये सिमूरत का बिरहा बहुत सीखा है। तब उसी समय वो प्रसिद्धन जी कहे कि तुम्हारी क्या इच्छा है? हम कहे अरे गुरुजी का इच्छा है, मैं पढ़ले बारी, आप अगेला कुछ बतावा, कुछ ज्ञान बुद्धि। कहे गाना लिखना चाहते हो? हम कहे हाँ। तो एक कहानी दिए, कहे इसको लिख करके हमको लेके दे। तो के लिख कर ले गई, तो बड़ा खुश भई ना। कुछ उनमें टूट भी रहा। तो ओके बताओ ना कि ये ऐसे ना रही, दुकान का ध्यान देना है, और कहीं कहीं दुकान में गड़बड़ी। अब पहला तो लिखल रहा। तो अब वो जैसे बताओ ना ओकर ध्यान होगा। फिर आए तो सिमूरत जी से संपर्क हुआ। अब सीधे संपर्क उनसे जुड़ गया। उनका गीत हमें बहुत पसंद है। वो जो लिखते थे, उनके एक चीज़ एकदम करेजा में धंस जाती थी, भूमिका जो लिख देते थे। एक सुल्ताना डाकू का बिरहा लिखे थे, उसमें भूमिका वो लिखे थे कि बेदर्द हाकिम क्या फरियाद समझे, जहाँ की अदालत जमाने के आगे। क्या बात है। अगर रुख से नजरें झुकाता न कोई, तो खाता था गोली निशाना के आगे। ले करके नाम जिनका सो जाते बच्चे, झुकी माँ की ममता दीवाना के आगे। किसी नौजवान की टुकापी बने, क्या झुकाई सर कुदरत सुल्ताना के आगे। कितनी ऊंची बात लिखे थे कि ले करके नाम जिनका सो जाते बच्चे, दुधारू बच्चा शिशु जो है, हाँ कहते माँ का स्थान, माँ अपने बेटे को स्थान धराती थी। बेटा शांत लगा जाओ, बेटा शांत नहीं होता था। सुल्ताना आई, लेकिन जब ये माँ कह देती थी कि शांत लगा जा बेटा, नहीं तो सुल्ताना आ जाएगा, तो बच्चा डर के मारे। इतना दबदबा सुल्ताना का था। तो वही लिखे थे कि ले करके नाम जिनका सो जाते बच्चे, झुकी माँ की ममता दीवाना के आगे। किसी नौजवान की टुकापी बने, क्या झुकाई सर कुदरत सुल्ताना के आगे। बहुत अच्छा। तो कुछ शिक्षा दीक्षा तुमसे मिली जी। लास्ट में आते आते कुछ शिक्षा गुरुजी से मिल गया। ये तो बिल्कुल अलग ही धारा के कवि हैं ना। हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि दुर्भाग्य से आए। हाँ सौभाग्य बिरहा का तब होता जब इनकी पूरी कद्र बिरहा जगत करता। हाँ हाँ। क्योंकि इतने पढ़े लिखे, इतने उद्भट व्यक्ति को बिरहा ने पचाया नहीं। वो पचा ही नहीं सका। नहीं। इनको नोचा खसोटा, हाँ। लेकिन पचा नहीं पाया। सही। इसलिए ये तो बिल्कुल अलग ही, राजदेव कवि की तो पूरी माने खाप ही अलग है। तो जो शायरी उरी के विषय में है सर ना, तो राजदेव कवि जी से मिला। जी। कुछ प्रसिद्धन जी से मिला था, क्योंकि प्रसिद्धन जी वो भी शायरी बात लिख गया थे। और इस समय हमारे अखाड़े में राजदेव कवि का कोई बराबर ही नहीं। जी बेशक। हाँ कोई ये बताइए मुझे कि आपके लिखे बिरहे को किन किन लोगों ने गाया है, और सबसे प्रसिद्ध बिरहा कौन सा आपका है जो कि बाजार में चला? ऐसा सर, हमने तो जो बिरहा लिखा सब हिट हो गई। हमारा बिरहा राममूरत ने गाया, जो किसी से झुका नहीं। आज तक रामदेव जी बुल्लू जैसे गायक कलाकार के सामने एक कहने वाला कोई नहीं मिला कि आप बैठो एक गाना बुल्लू को गा ले लीजिए या रामदेव को और गा ले लीजिए। ऐसी परिस्थिति नहीं आई। जी। और
फिर इसके बाद 20 साल के बाद तो स्थिति परिस्थिति बदलती रही, श्यामदेव जी का साथ हुआ जी। तो इनका भी मैंने जम के साथ दिया, आज भी दे रहा हूँ। और गीत तो हमारी जितना लिखे थे अब सब हिट हुई। ऐसा नहीं हुआ कि चलो ये गाना फालतू लिख दिया गया, इसका कोई माने मतलब नहीं। जी 1 करोड़ का जूता जो हमारा गीत है जी, आज वो तो पूरे बिरहा जगत में तहलका मच गया उस बिरहा से। अच्छा, उसमें क्या खास बात थी 1 करोड़ के जूता में? उसमें खास बात थी ईमानदारी के ऊपर था। अच्छा। हाँ, वो बहुत करुण भाव का था। जी जी। और उसमें एक गरीब बच्चे की कहानी थी। और वो बॉम्बे चला गया ऐसे ही, जैसे हम गए थे उसी तरह से चल गया। कहानी भी आपने ही बनाई थी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या था, नहीं कहानी तो हम नहीं बनाए थे। कहानी तो एक प्रजापति थे, ओरामा प्रजापति, वो भी हमारे गीत गाते थे, वो भी अनपढ़ थे। तो वो हमारे यहाँ आए, हम बोले कि रामा प्रजापति पिपरीडी जी। तो उन्होंने कहा कि पहले से लोग परीक्षा दिए, चूँकि हम हारमोनियम बजाते थे ना, तो लोग ये समझे कि अरे ये हारमोनियम बजाता है, कभी भी क्या है, कुछ नहीं। तो परीक्षा में दिए तो कहानी हमको बताइए, कहे इसको बम्बई कहे कि बिरहा बना दीजिए। हम कहे ठीक है, सुबह ले जाना। अच्छा, इतना आराम से मैंने आपने लिख सर लिया? हम तो जब शुरुआत किए तो मैं जैसे गाना याद होता वैसे 45 मिनट 1 घंटा में लिखकर। हाँ, क्या बात है। इतना समय थोड़ा लगता था। तो इस बिरहा को मैंने बना दिया। सुबह आए तो मैंने दे दी। अब उसको कुछ दिन गाए तो श्यामदेव भाई भी आए, क्या कभी जी कोई बिरहा लिखे हैं? हम कहीं हाँ बिरहा तो लिखे हैं। तो वो बिरहा इनको भी दिया। तो साल भर उसको रखे थे, नहीं उसको ध्यान दिए। लेकिन जो साल भर के बाद वो बिरहा को ये याद कर लिए और जब गाना शुरू किए तो पूरा बिरहा जगत हिल गया उस बिरहा से। उस कैसेट में है क्या? हाँ, कभी आप सुनिएगा 1 करोड़ का जूता से जब सर्च होगा। मैं अभी आज ही सुनूंगा। हाँ, तो अब वो क्या है ना सर कि उस बिरहा से लाइट में आए। पहले सिमरत के शीशे भी थे जी जी। लेकिन जब सिमरत के सामने ये हमारा लिखा हुआ वो कि 1 करोड़ का जो शीर्षक था 1 करोड़ का जूता, उस बिरहा को गाए तो बहुत खुश हुए सिमरत जी। कहे कि अब मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, अब अखाड़ा को संभाल लेने वाला आ गया है। बहुत बढ़िया बिरहा लिखा। अब वहीं से तमाम हमारे कुल शिष्य हो गए। मैं बम्बई से लेके यहाँ ले अब अधिकतर तो अनपढ़ जी। उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं से। रामबा भाई भी अनपढ़ रहे। एक लालचंद घोड़दौड़ का है, वो भी अनपढ़ है। अब राम मूरत अनपढ़ रहे। तो ये लोग अनपढ़ ना पढ़ा लिखल में से ऐसा में। जी 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 जी। तो आपने इतनी एक लंबी पारी खेली, मेरा ख्याल है कि 50 साल माना जाना चाहिए कि आपने। बेसी है सर, हम तो प्राइमरी में थे तब से शुरू कर तो दिए। इसका मतलब 60 साल हाँ का मामला हो गया। 6 दशक किसी ने अगर बिरहा जगत को दिया है तो बहुत बड़ा योगदान उसका है जी। तो इस पूरी यात्रा में क्या क्या उतार चढ़ाव आते रहे? उसमें सर का चढ़ाव उतारा, यह हमको हर क्षेत्र में जी, जैसे छोट बड़ कलाकार से ले करके और जे सुल्तान बाग जितना जने हुआ बादशाह पूरे, हाँ बादशाह साहब जितना जने हुआ सब लोग में पहुंचाने वाला मात्र श्यामदेव प्रजापति जी। इन्हीं के चलते सभी लोग जान गए, क्योंकि ये वो हमारे गाना को बहुत बढ़िया से गा देते हैं। जी जी। तो लोग को समझ में आ गया कि नहीं। आपने जो इतना लिखा, आप इतने प्रसिद्ध हुए, आपकी अपनी पहचान है, तो अपना जब मूल्यांकन करते हैं कि जो आपने बिरहा जगत को दिया, उस हिसाब से बिरहा जगत ने आपको क्या दिया, इसका मूल्यांकन करते तो क्या पाते हैं? ना बिरहा जगत से क्या मिलेगा सर, लेखकों का तो कोई न पे है, न तनख्वाह है, न कुछ है। ये तो एकदम निःशुल्क सेवा है। फिर ये तो बड़ा गड़बड़ है। ना है गड़बड़, लेकिन का पहले से जो चला आ रहा है वही चल रहा है।
पहले के भी कवियों ये का कहानी बदलनी चाहिए। है ना, जब चाहिए बदलनी। हम तो क्या है, कवि जी और कुछ सीखे नहीं, केवल लिखे, जी। तो इनकी याद कहीं किससे नहीं हुई। तो हमने तो हारमोनियम सीख लिया, तो हारमोनियम बजाते हैं तो मेरा खर्चा चल जाता है। और बिरहा का पैसा तो कोई न देता है न मांगते हैं कोई लोग। हाँ, यही होता है, साल में गुरु पूजा वूजा होता है तो उसमें कपड़ा लगता है वगैरह इन लोग का। यहाँ तो कवियों का तो खुराक बस इस तरह न है, एक ठे माला पहन लेते हैं, साल भर सेवकाई करेंगे आपको एक माला पहन के। बताइए। ये तो और आप जो भी कह दिए कि हमको ये गीत चाहिए तो आदमी सारा काम छोड़ करके उसको घर में तरकारी नहीं है, हाँ लेकिन लिखेगा बिरहा। दिखे, और हर काम छोड़ के जी, अब वो जो कह दिया उसको पूरा करना हमको। तो इतना त्याग, इतना परिश्रम होता है। अब सोचिए कि जब टावर बनता है तो उसको लोग टावर के नाम से जानते हैं, लेकिन नींव की ईंट नहीं जानता कोई। नहीं कोई तो जानता। कवि लोग तो नींव की ईंट हाँ, हैं। नहीं है। तो एक थोड़ा कोई पूछता है आज बिरहा किसकी है, तो श्यामदेव प्रजापति की है। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा कवि कौन है। क्या बात है। लेकिन कवि के बनाए हुए जो है, अरे भाई, कवि रद्दे की पर ही देन है ना। जी जी जी। कविता में तो कवि की आत्मा होती है ना। तो अब उन्हीं की हर चीज है। अब बताइए, कभी आपके साथ में गए हैं, आपके साथ में गए हैं और आप मंच पर खड़ा हुए तो आपका सर स्वागत हुआ जी। लेकिन कलाकार ये कभी नहीं कहता कि अरे हमारे गुरुजी भी आए हैं। नहीं कोई स्वागत करता तो हम ही कर दें कम से कम इनका। और ये तो बड़ी बेईमानी है। ये बहुत होता है बेईमानी ना। है। और इसकी और नहीं तो उनको पीछे बैठा देंगे कि जूता चप्पल देखते रहो। अरे बाप रे, ऐसी हालत है। ऐसी हालत है। ना है ना, है कि नहीं है। एक टेरी वाला नहीं जाएगा तो झगड़ा कर देंगे, तुम क्यों नहीं आए। एक ढोलक वाला नहीं आएगा तो झगड़ा हो जाएगा। मगर कभी नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। कभी आम है या न आम है उससे नहीं मतलब। ऊपर पर जा दे दे ले बाएं रट ले भाई गाई। बड़ी गावत बड़ी, हाँ। 4000 10,000 20,000 कमात बड़ी। अब वो चलो लगना तुमके भाड़ा करा दे दिली बस वो बहुत खुश बाइन वही में कि हाँ मने रास्ते में जाइए कुछ समोसा चाय भी खाइहन, अगर कोई चिंता नहीं हो। यही तो बात है कि कवियों ने जो है ना ये तो एक प्रकार से शोषण तो है। जी जी जी। तो अभी सर, जैसे आप ये देखिए बिरहा का भी पतन लोग मानते हैं कि हो गया है। हाँ सर, ये तो है। तो अब कहाँ बिरहा रह गई। कभी लोग अब कभी लोगों को खुश होना चाहिए कि निराश होना चाहिए कि बिरहा का पतन हो गया। नहीं, कवियों की कीमत नहीं कभी को तो दर्द होता है। इतना मेहनत इतना त्याग किया है, घर में परिवार लोग बीमार हैं, दवा को पैसा नहीं है, फिर भी कलाकार से हाथ नहीं पसारते कि दो। और कलाकार में इतनी संवेदना नहीं है कि वो कहे कि गुरुजी लीजिए ये 10,000 रुपये ले जाइए इलाज करा लीजिए। नहीं, ऐसा कहाँ होगा। वो तो बंधुआ मजदूर की तरह वो तो भारी पड़ जाता है कि यो आ गई ना। बाप रे। हम एक पैसा झूठ ना बोले, सत्य है। नहीं सही है, मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं। जो कभी धूर्त नहीं होगा हाँ। वो कभी तो निश्चित रूप से वो भारी ही दिखेगा। हाँ। जैसे मैंने देखा बनारस में एक कवि हैं सियाराम। हाँ। वो हर जगह जाते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। हाँ, लेते हैं। लेकिन बाकी कवियों को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है। नहीं, वो लोग उसको धंधा ने बनाया हाँ, है। प्यारे लाल जी जाते हैं। हाँ। तो वो भी माला वाला पहन के मंच पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और लेकिन दूसरे लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला। सौभाग्य नहीं मिलता है। जबकि आप ये देखिए कि कवियों की महत्ता, आपके अखाड़े के प्रसिद्धन जो है इतने विराट कवि थे। बहुत चंद्रिका जी को देखिए। बहुत। ये आपके वो कौन थे, वो उधर के हो माने हीरालाल जी के जो कवि थे, कल्लन कवि थे। उसके पहले एक रतन लाल थे। हाँ, रतन बाबा। ये सब लोग जो है बड़े कहने के कवि थे। बहुत अरे बहुत ऊंचे कवि थे। अच्छा, गायकों ने एक झूठा भ्रमजाल फैला रखा है अपने बारे में। कोई सुल्तान बना बैठा है, कोई बादशाह बना बैठा है, कोई जो सुल्तान था उसको तो लोग सुल्तान कहते नहीं। जी, कौन था? जैसे पारस जी सुल्तान थे, उनको एक गोरखपुर से कलाकार आया, जगन्नाथ। वो चैलेंज रख दिया कि मैं झंडा बना से ले जाऊंगा। तो सारे गायक, सारे कवि ढल गए थे
वो क्या सारंगी बहुत ज़्यादा गाता था। हम्म। तो ये हुआ कि पारस से मिलिए आप लोग तो फिर कुछ काम बनेगा। तो पारस के यहाँ लोग गए तो पारस गुरु ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। अरे तो उस प्रोग्राम में तमाम कवि, सारे कवि लोग, आप जितने गायक थे सभी लोग एक मंच पर हो उनसे मुकाबला करने के लिए। मैंने सुना है कि मेरे पिताजी बताते थे कि कई बीघे में लोग जुटे हुए थे और इतना पेशाब किए बिरहा सुनते सुनते हाँ हाँ, कि 1-2 बीघा तो ऐसे ही भर गया। वो भर गया साहब। जो यहाँ से उठ करके गया फिर दोबारा आ नहीं पाया। नहीं आ पाया, वहीं या तो कोई हाँ आसे पास कर ले। कितना लोग तो जूता में कर ली साहब, पड़े रहे उनमें। हाँ जी जी। लोग पड़े रहे, इतना ज़्यादा भीड़। और उसमें पारस जी ने झंडा ले लिया। पारस जी एक बड़े और ऊंचे कलाकार बहुत थे। ऊंचे कलाकार रहे। एक चीज और भी आप कवि जी बताइए मुझे, ये दिखाई पड़ता है कि पहले बिरहा के लोग रिकॉर्डिंग नहीं करवाते थे, उनको लगता था कि दोहराव हो जाएगा और लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं कराया उन्होंने। कुछ लोगों ने कहा कि बिरहा बेचने की वस्तु नहीं, ये साधना की वस्तु है। तो जिन लोगों का कैसेट नहीं है उनको लोग बिरहिया मानते ही नहीं अब। हाँ, जैसे बिरजू जैसा बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार रहे। नहीं है सामू जैसा बड़ा कलाकार, निश्चित रूप से वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को वो बताते हैं तो थोड़ा उनमें एक अमर्ष रहता है ना, सही बात है। लेकिन जिनका कैसेट नहीं है उनको लोग मानते ही हैं। हाँ, उनका नाम अब पहले था। जो लोग आज कैसेट से चर्चित हुए हैं जी, वो लोग इतना ज़्यादा मंच पर गाना लोग गाए हैं कि हर आदमी के जुबान पर हो गए वो लोग। आज तो यूट्यूब के जरिए सबको जानता है ना। लेकिन वो लोग जब अपनी पहचान बनाए थे तो अपने गायकी के बल पर। जी जी, वो बिरहा के इतिहास के अमर चरित्र हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जो है क्षमता के साथ गायन का प्रचार प्रसार किया। और एक आखिरी सवाल ये है कि इन तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भविष्य क्या है बिरहा का? भविष्य तो बहुत खराब होता जा रहा है। अच्छी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जितना अश्लील है वही लोग हिट होते हैं। बिरहा एक जोग है सर जी। अब क्या है, महिलाएं लोग जाती हैं प्रोग्राम में। तो पहले क्या था कि जो गाना पहले चालू करता था तो उसका जवाब देना पड़ता था। तो जब वो उसका गाना को जवाब दे देता था तो फिर फर्स्ट वाला उस गाना का जवाब दे के तब अपना सवाल रखता था। उसको डबल गाना रखना पड़ता था जो शुरुआत करता था जी, कि वो उस हमारे गीत पर वो गाएगा, वो जवाब देगा तो फिर उसका जवाब हमें देना है। इसके बाद तो फिर जो चलेगा वो चलेगा। जी जी। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए हम कोई शायरी गा दिए सामने वाले को कि देखो हमारे पर क्या गाता है। तो महिलाएं लोग आती हैं तो जनाता है कि इन लोग को ऑर्केस्ट्रा में जाना है। अब वो सजना सवरना उसी में गाड़ी में निकली है ना जल्दी, और गवैया मंच पर शुरू कर देले बा, तभी बाद में जई हैं तो का कही हैं। समय बहुत काफ़ी हो गई है और सोचते हैं कि बदल के कुछ गा दें हम। अब उनके पास जवाब तो है नहीं। अब हम सोचते हैं बदल कर कुछ गा दें और समय बहुत काफ़ी सजवा कायल हो तो के समय काफ़ी हो गई है तो के आवे के नाम मंचवा पर। अब जब जवाब देखो तो के समय काफ़ी है तो कहीं कि बात ना होले तो बात रोवे ले, दिन में कीज का छोला तो रात रोवे ले, परात में पूरी ना हो तो परात रोवे ले, बारात में दूल्हा ना तो बारात रोवे ले। अच्छा तो बात कहे बदे तैयार हूँ, बिरहवा पे बिरहवा कहे कि ना तैयार हूँ। हाँ ये है। अब इसमें क्या है कि मैंने बचने का रास्ता है। अब गायक लोग भी नहीं बोलते हैं कि नहीं हमारे गाना तुम नहीं गाई हो तो ढोलक हारमोनिया बांध जाओ। ऐसी ये लोग में हिम्मत नहीं है। ये कुछ ऐसा भी है कि गायक लोग
कांच के कच्चे हो गए हैं, इसकी वजह से ऐसा है क्या कि हिम्मतें नहीं कर पा रहे हैं? अब क्या है, ये बिजनेस बना लिए इसको कि हम इनका विरोध करेंगे तो कल से हमसे गई नहीं नहीं, नैतिक बल जो है, पहले लोग जो है अगड़म बगड़म रिश्ते नहीं रखते थे। नहीं, नैतिक बल था कि हमारे साथ आपका कोई ऐसा वैसा सटर पटर नहीं नहीं है, नहीं नहीं, तो आपको क्यों समझेंगे हम? सही, हाँ है, ये है। अभी सटर पटर बढ़ अरे गया है वो ना। पूरा दुश्मन जैसे मंच पर, दुश्मन जैसे कि वो क्या गलत गा दिए उसको तुरंत कैच करते थे, मंच पर खड़ा कर। इसमें रुझान थी जनता की कि देखिए अब ये क्या कहते हैं, इसका जवाब ये क्या देते हैं। अब तो वो चीज़ है नहीं। मुझे लगता है कि अब वो निर्वीर्य हो चुका है बिरहा गायक। बस दूठे सीख लेला। अरे भाई हम तो हमारा बिरहा विजय लाल से करा दीजिए, हमारा बिरहा परशुराम से करा दीजिए, हमारा बिरहा जवाब तो देना नहीं। तो पहले लोग ये कह देते थे कि हम उनके साथ गाने लायक नहीं हैं। अभी कुछ महिलाएं मैंने देखा जिनको ककहरा भी कायदे से नहीं आता, सड़क शरीफा और षटकोण कहने में उनको नहीं आता। नहीं नहीं, वो भी बोल रही थी कि मैं हैदर अली से 50 दंगल गाई हूँ। अरे हैदर अली पहाड़ और तुम कहाँ जी, ऊँट भी नहीं हो। बात करती हो। हाँ, आज जब होने लगेगा झंडा पर तो एक बिरहा का नहीं जवाब दे पाएंगे लोग। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है इसी वजह से उसका भविष्य थोड़ा अंधेरे में चला हो गया। अब वही थोड़ा बहुत लोग सुनने वाले मजा के दृष्टि से जाते हैं जी। नए लौंडे वो जो नाच वोच देते हैं, अब वाहवाही उसी में है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आपने समय दिया। अच्छा, गुरबारी कवि जी को सुनना निश्चित रूप से एक पूरे दौर की दिलचस्प बातों को सुनना है जी। हम कवियों को अभी खोज रहे हैं और दूसरे चक्र में तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और भी सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।